सीयूटी टॉप रैंकर्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर सीयूटी बीएलएलबी के अलावा जो भी बच्चे इंग्लिश और जनरल टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल पर जुड़ सकते हैं, विजिट होकर अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे यदि कोई है जो बीए में इंग्लिश लिए हैं या उनका लैंग्वेज इंग्लिश है तो हमारे इस चैनल पर प्लेलिस्ट तैयार है और आप विजिट होकर इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं। जनरल टेस्ट सब में कॉमन होता है तो आप जनरल टेस्ट को भी यहाँ पढ़ सकते हैं। सीधे कह सकते हैं आप कि सीधे प्रैक्टिस क्वेश्चन से ही आपको यहाँ बताया जाएगा और तैयार कराया जाएगा। तो आज हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज सीयूईटी का जो इंग्लिश लैंग्वेज है, खासकर बीएलएलबी में जो बच्चे एडमिशन कराना चाहते हैं उनका लैंग्वेज इंग्लिश ही होता है। और भी जो बीए या बीएससी जो इंग्लिश लैंग्वेज से करना चाहते हैं उनके लिए भी यही सिलेबस है, यही टॉपिक्स जो इसमें पढ़ाए गए हैं, केवल वही टॉपिक्स कवर करने होंगे। क्योंकि सिलेबस जो है एक ही है, लैंग्वेज सिलेबस एक ही होता है। लैंग्वेज और जनरल टेस्ट का जो सिलेबस होता है एक ही होता है, लेकिन जो हमारा डोमेन सब्जेक्ट होता है उनका उसका सिलेबस अलग अलग होता है। अलग कोर्स के लिए अलग सिलेबस डोमेन सब्जेक्ट का, लेकिन लैंग्वेज और जनरल टेस्ट का सिलेबस जो है वो हर कोर्स के लिए एक ही होता है। तो आप जानते हैं कि ये जो चैनल है, इस चैनल पर सीयूटी टॉप रैंकर्स का जो चैनल है, इस चैनल पर आपके इस चैनल पर सीयूटी बीएलएलबी की तैयारी कराई जाती है, जिसमें लीगल स्टडीज, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल टेस्ट की तैयारी कराई जाती है। अगर अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप अच्छे तरीके से प्रिपरेट होना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल पर जुड़कर, हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट तैयार है, हमारे इस चैनल पर जुड़े रहिए। आइए आज हम देखेंगे अपने लैंग्वेज पेपर जो कि हमारा इंग्लिश लैंग्वेज है। अगर आप सीयूईटी के वेबसाइट पर जाकर, जो कि cuity.समर्थ.ac.in है, उस पर जाकर आप सिलेबस डाउनलोड करते हैं तो कुछ इस प्रकार का सिलेबस आएगा कि सिलेबस फॉर लैंग्वेज फर्स्ट ए फर्स्ट बी। तो फर्स्ट ए फर्स्ट बी जो है, कुछ लोग हिंदी लेते हैं, कुछ लोग इंग्लिश लेते हैं, लेकिन जो बीएलएलबी वाले बच्चे हैं वो केवल इंग्लिश ही लेंगे, क्योंकि उनका जो इंग्लिश है, उनका लैंग्वेज इंग्लिश ही होता है, बीएलएलबी इंग्लिश में ही होती है। तो आगे हम देखेंगे कुछ इस प्रकार का फेज आपको दिखेगा डाउनलोड करने के बाद पीडीएफ में। लैंग्वेज फर्स्ट ए फर्स्ट वीक सिलेबस फॉर क्लास 12। यहाँ देखिए दिया है सिलेबस फॉर क्लास 12। कोई भी आप सिलेबस डाउनलोड करके देख लीजिए, चाहे वो डोमेन सब्जेक्ट हो चाहे लैंग्वेज हो, तो उसमें क्लास 12 यानी कि जो हमारी रेफरेंस बुक है वो क्लास 12 की एनसीईआरटी है। तो आगे हम देखेंगे इसके सिलेबस को, स्क्रॉल करते हुए पहुंच गए हैं इसके सिलेबस पर। यहाँ देखिए दिया गया है सिलेबस फॉर लैंग्वेज, यानी कि फर्स्ट ए फर्स्ट बी का जो हमारा है लैंग्वेज, उसके बारे में देखेंगे। यहाँ दिया गया है नोट में, देखिए नीचे यहाँ नोट नोट देखिए, देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर, यानी एक क्वेश्चन पेपर होगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो एग्ज़ाम है ऑनलाइन मोड में होता है, यानी कि कंप्यूटर बेसिस है ये। तो यहाँ दिया गया देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर विल हैव 50 क्वेश्चंस, यानी कि 50 क्वेश्चंस होंगे, यानी 50 प्रश्न होंगे और आपको 40 करना होगा। 40 जो है, 40 से अधिक आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, 50 ही करने होंगे आपको। तो देखिए लैंग्वेज में कुल 13 लैंग्वेजेस हैं। आप इन 13 लैंग्वेज में से कोई भी ले सकते हैं। वैसे ये हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश भी पढ़ते हैं, तो इंग्लिश हिंदी को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, अदर को कम। तो इतनी लैंग्वेजेज हैं, 13 लैंग्वेजेज हैं। 20 लैंग्वेजेज सेक्शन बी में है और सेक्शन ए में 13 लैंग्वेज हैं। तो इंग्लिश का जो सिलेबस है ये बगल में दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं, ये इंग्लिश का ही सिलेबस है। तो यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन फ्रॉम लैंग्वेज सेक्शन विल बी फ्रॉम टॉपिक्स बट नॉट लिमिटेड टू, यानी कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। पहला जो है हमारा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है, लिमिटेड नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा, किसी पर भी लिमिट नहीं लगाई गई है, कहीं से भी पूछ सकता है टॉपिक से। तो ज़्यादा हमने खुद एग्ज़ाम दिया है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि हम खुद एग्ज़ाम दिए हैं, तो बता रहे हैं कि इंग्लिश में या हिंदी में ज़्यादा टफ नहीं होता है।
हिंदी का एक बच्चा था 40 में 39 नंबर का, मतलब 40 क्वेश्चंस में 39 क्वेश्चन सही करके आया था। तो ज़्यादा कोई लिमिटेशंस वगैरह नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि ज़्यादा बहुत टफ ही नहीं पूछता है। बेसिक बेसिक आप जानते रहिए, जैसे आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे फैक्चुअल या नैरेटिव, तो नैरेटिव के बारे में थोड़ा-सा जानते रहिए, उसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, उसके टाइप्स को जानते रहिए, यही सब होते हैं। ये देखिए यहाँ पे 300 से 350 वर्ड का एक पैसेज होगा आपको, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, सेम यही होता है, लेकिन इंग्लिश का हम बता रहे हैं। तो पहला हमारा जो सेक्शन होगा रीडिंग कम्प्रिहेंशन का होगा, जिसमें 300 से 350 नंबर का वो पैसेज होगा। मैक्सिमम 300 से 350 वर्ड का 3 प्रकार के पैसेज आपसे पूछे जाएंगे, फैक्चुअल, नैरेटिव और लिटरेरी। फैक्चुअल, नैरेटिव, लिटरेरी तीनों आपको आना चाहिए, उसके क्वेश्चंस को अटेंड करना आप जानते रहिए। तो जो बच्चे क्लैट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं वो उनके लिए ये हाथ का खेल है, आप जानते ही हैं। अब सेकंड हमारा है वर्बल एबिलिटी, सेकंड हमारा यहाँ पे वर्बल एबिलिटी है। थर्ड हमारा क्या है, रीअरेंजिंग द पार्ट्स, यानी सेंटेंस को इधर उधर करके दिया रहेगा, आपको रीअरेंज करना है उसके पार्ट को, करेक्ट वर्ड चूज करना है। इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, यानी कि बहुत सरल होता है। और ये कह सकते हैं कि जो बच्चे बहुत ही कमज़ोर होते हैं उनके लिए ये रामबाण साबित होता है, एक अमृत के समान है, बहुत ही सरल पूछा जाता है। पांचवा हमारा सिनोनिम्स एंटोनिम्स है। सिक्स हमारा वोकेबलरी। ये सब कंटेंट इतने ही हैं जो हमारा 6 के 6 टॉपिक है, बस इतना ही कवर करना है हमें इंग्लिश लैंग्वेज में। तो जो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज है, कह सकते हैं कि 6 टॉपिक है, तो बहुत छोटा सा इसका सिलेबस है, लेकिन आप लोग ध्यान में रखिएगा, या अगर केवल केवल सीयूईटी की ही तैयारी करनी है तो आप कह सकते हैं कि फरवरी मार्च में आपका बोर्ड होगा, तो बोर्ड के बाद आप तैयारी शुरू करेंगे तो अच्छी खासी आपको नॉलेज होगी। ट्वेल्थ जो है, ट्वेल्थ में आप थोड़ा सा इंग्लिश जो है, थोड़ा इंग्लिश पर कमांड बनाइए ट्वेल्थ में, तो ताकि आगे आपको, जैसे वहाँ पे ट्वेल्थ की जो बुक होती है उसके पीछे सिनोनिम्स विंटोनिम्स दिया रहता है, वोकेबलरी दी हुई होती हैं, वर्बल एबिलिटी भी होता है, कुछ पार्ट ऐसे हैं जो उसकी बुक में भी दिए हैं, तो वहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं। हालांकि हम कवर कराएंगे ही इसको, इंग्लिश के जितने भी पार्ट हैं हम कवर कराएंगे। तो आप इंग्लिश के लिए या कह सकते हैं जनरल टेस्ट के लिए, लीगल स्टडीज़ के लिए इस चैनल पर जुड़ सकते हैं, अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। आप बने रहिए हमारे वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद। मिलते हैं अपने प्रिपरेशन के वीडियो में फर्स्ट चैप्टर के साथ, जो हम वर्बल एबिलिटी से शुरू करेंगे। यहाँ से हम शुरू करेंगे इसको पूरा का पूरा, इधर 2 से लेकर 6 तक हम कवर कर लेंगे। उसके बाद हम आएंगे रीडिंग कम्प्रिहेंशन में, ताकि हमें वोकेबलरी, सिनोनिम्स, सिम्टोनिम्स, करेक्ट वर्ड जो है, रीअरेंजिंग पार्ट्स जो है, इतना नॉलेज रहेगा तो हम आरसी जो है हमारा रीडिंग कम्प्रिहेंशन, उसको हम आसानी से कवर कर पाएंगे, हमें समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।